पैसे कितने मिल जाते हैं? युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 80 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है। रायगढ़ में 3 दिनों का राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का और देश विदेश से तमाम कलाकार, तमाम उनकी मंडलियां यहाँ उपस्थित हैं। इसी बीच हमको एक मंडली दिखी जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उम्रदराज हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करने की मन में एक कह सकते हैं कि चाहत उठी। तो इसी बीच हम उस मंडली के साथ हैं। हम उस मंडली से जुड़ी हुई तमाम बातें आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इतनी उम्र होने के बाद भी किस तरीके से कलाकार उस अभिनय को कर पाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कहा जाता है कि कलाकारों का जो अभिनय करने का तरीका रहता है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। उनके जीवन से और भी तमाम बातें हम निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर कलाकार से आप सभी जानते हैं कि जीवन यापन होना संभव नहीं है। आप बड़े लेवल के कलाकार हैं तब तो आपका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है, लेकिन रंगमंच के कलाकार को अमूमन कितना पैसा मिलता है कि वो इससे अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। साथ ही साथ इसमें सरकार का क्या योगदान है, जिस भी राज्य से ये कलाकार लोग हैं सरकार उनके लिए किस तरीके से उनकी आर्थिक मदद करती है। और फिलहाल ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मौजूद हैं। जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है वोकल टीवी। मैं राम के रूप में हूँ अभी। नाम माधवराव जगताप, माधवराव मराठी, वर्धा से है, महाराष्ट्र के लोग हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपकी उम्र ये बताइए। बहुत हो गई सर। और ये अभिनय कितने साल से कर रहे हैं? अभी तो बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से अभिनय कर रहे हैं। अभी तो बाल बच्चे सभी पोता सभी लोग होंगे। सब है। तो इतनी उम्र होने के बाद कभी परिवार के लोग ये नहीं कहते हैं कि अब जो रंगमंच का कार्यक्रम है, जो मंडली का कार्यक्रम है, अब इतने लंबे साल तक करते आ रहे हैं, अब उम्र ढल रही है तो आपको आराम करने की ज़रूरत है? ओहो, बाल बच्चे बोलते, पत्नी बोलती है अब मत जाओ, मत बनाओ, तुमने बहुत किया है। लेकिन क्या करें, हमारा हाँ, कहीं ना कहीं राम का एक रोल आप अदा करते आए हैं, तो एक मन में एक मर्यादा और एक उस जब भी ऐसा मौका मिलता होगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते होंगे। परिवार में कितने लोग? तो हमें 13 लोग हैं, 3 भाई है, 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। छोटा लड़का वो काम करते, कोई नौकरी चाकरी अपने। अच्छा, ये बताइए इसमें जो आप रंगमंच का भूमिका अदा कर रहे हैं कलाकार की, पैसे कितने मिल जाते हैं? ये तो हमारे पहले टिकट का कार्यक्रम करता रहता था सर। टिकट अभी नहीं, अभी जब से हमारे वो अध्यक्ष महोदय ने रजिस्टर बनाए, संगीत हमारा है, कलाकार हमारे है, कहाँ का बुला है तो वहाँ जाते, कहीं लगा देते हैं। अच्छा बना के भी कहीं कहीं नंबर नहीं देते हैं। वो गांव के उधर के लोग कपटी बहुत रहती दादा। अभी आपका हम कार्यक्रम देखे और देखने के बाद हम कह सकते हैं कि एक उम्र होने के बाद भी आपकी पूरी मंडली का जो आयोजन था काफ़ी अच्छा लगा। जब राम का आप रोल अदा करते हैं, अदा करने के बाद आप फिर जब सामान्य जीवन जीना शुरू करते हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, तो मर्यादा की भाव को आप किस रूप में देखते हैं? मर्यादा जब खत्म हो गई, मंडली सब खत्म होता है। मर्यादित मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम जी के। हम राम जी के उपासक है। वो तो राम है, भगवान है, राजे है। राम जैसा राजा नहीं था, राम जैसा पिता नहीं था, राम में जैसा बंधु नहीं था। इस राष्ट्रीय रामायण आयोजन को लेकर क्या कहें? क्या अभी बता रहे सब लोगों के कलाकार लोग अभी भी जीवंत है भाई, उसके उपेक्षा मत होना, उसका कुछ तो भी मिलने को होना, उससे हर्षित होना। और सच्ची बात बनाई उन्होंने, नाटक करना और 2-4 गाने बोलना, ये कोई बात अलग है, वो कथा नहीं मालूम। कथा है क्या? नहीं, ये नाटक है। नाटककार इतने बड़े राष्ट्रीय महोत्सव के राष्ट्रीय संघ के परिवार में स्टेज में करना कोई सादी बात नहीं बाबा है। हाँ, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो पैसे हैं सबसे मुख्य वही है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो युवा पीढ़ी किस आधार पर जुड़ेगी? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो नहीं करना तो पड़ते बाबा, न बनाने को होना, लेकिन धर्म नीति छोड़ने के नहीं होना। न माता पिता की सेवा करना, भगवान राम जी की सेवा करना, कोई अतिथि की सेवा करना, गरीब हो या श्रीमंती हो, एक दिन तो जाना है बाबा, सबको जाना। सत्य यही है कि हर व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना है, गोकुल धाम वासी होना है। लेकिन ज़रूरी यह है कि जरा जब तक हम इस धरा भूमि पर हैं, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य से हम किस तरीके से
अपने धर्म संस्कृति, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने आदर्शों के हम उनकी बातों को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मैं भी महाराष्ट्र हूँ, वर्धा जिले का है। तो ये बचपन से मेरी शादी नहीं हो गई, जब पन्ने से मेरी कला है रामायण की, और ये कले में मैं हरदम कले में रहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह, मुंबई, पुणे। किस रोल को अदा करती हैं? शुभ्रा, मेरा रोल शुभ्रा का लंकाधीश रावण की बहन, छोटी बहन शुभ्रनखा। इसका संबासुर नाम का बेटा था, उस लक्ष्मण ने मारा, उससे बेटे का बदला लेने के लिए वो ने अपना रूप राक्षस छोड़ दिया और सुंदर साड़ी पहन के नवनाथ श्रृंगार करके शादी करने के लिए। कहीं ना कहीं शुभनखा का जो रोल है लोगों के बीच एक निगेटिव रोल जाता है कि ये निगेटिव रोल रहा है। इस चीज़ को लेकर आपको तमाम बार समाज के बीच अवहेलना का भी शिकार होना पड़ा होगा, तो किस रूप में आप देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि हम अच्छे हैं, ये कला है। कले में हम कले में बैठे लोग और पूरे लोग हैं, तो इसके कले में हमारे नस नस में रक्त में हमारी कला है। ये कला, हमारी कला श्रेष्ठ रहेंगी। और परिवार हमारे बोलते हैं कि भाई ये उतना उम्र मेरी 80 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है। 80 साल की उम्र तो अमूमन देखा जाता है कि लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। ये कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की आपके ऊपर साक्षात कृपा है, जो इतनी उम्र होने के बाद भी और इतनी भारी गर्मी में इतनी भारी साड़ी पहनने के बाद भी आप हमसे बातचीत कर पा रहे हैं। और सवेरे हम 4 बजे उठते, 3 बजे उठते, 3-4 बजे उठते, 4-4:30 बजे नहाते और प्राणायाम करते और दौड़ते थोड़ा, और भगवान भोले का 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते, आरती करते, भगवान श्री राम का पूजन करते। दररोज ये 50 साल से हो रहा है हमारे हाथ से। कितने साल हो गए ये रंगमंच का कार्यक्रम करते हो? मतलब एक बतौर कलाकार के रूप में आप प्रस्तुति कितने साल से दे? मेरी शादी होने की मैं 19 साल का था जब करने से चालू है। 19 साल से मतलब अब तक करीब 60 साल होने जा रहे हैं। तो यहाँ का जो आयोजन रहा, अभी तो आप लोग, हमको लगता है कि हम निकलने वाले हैं वर्धा के लिए, किस रूप में देखते हैं? अभी किस रूप में, तो इन्हों के ऊपर है, ये हमारी जो मर्जी है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हम तो कल निकल जाएंगे। पैसों का कोई निर्धारण नहीं होता है? नहीं, वो तो उन्हें बोला है, वो बोलने से तो वो रखेंगे, देंगे। अध्यक्ष बोल रहे, जो आपके मंडली के अध्यक्ष महोदय हैं, सब कुछ डील वही करते हैं। जब भी किसी आयोजन का ऐसा उनको सूचना मिलता है तो आप लोगों को बताते हैं, और जिसके बाद आप लोग जहां भी निर्धारित तिथि, निर्धारित स्थान और समय रहता है, आप लोग पहुंच जाते हैं। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहिए, जैसे भगवान राम ने जैसे भाई भाई बन के जैसे लक्ष्मण जी राम जी रहे और सीता माता रहे, ऐसे अपने, मेरे को 5 बच्चे थे, एक गुजर गया, 4 बच्चे। मैं बच्चों को ऐसे कहता हूँ कि जिससे राम ने, मरना सभी है, राम ने जैसे सिखाए वैसे भाई बहन से मिल के रहो और मेरी सेवा करो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भावना है वो परिवार में भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आर्थिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो अर्थ है पैसा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी को आप आर्थिक रूप में किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे कि आखिर युवा किस आधार पर जुड़े? जब पैसा नहीं है तो आखिर आधार क्या होगा? ये कला तो नहीं करते हो। मेरे 16 पोते हैं, मेरे 4 लड़के, 4 बहू है, तो ये कला तो नहीं पसंद। परिवार में और कोई सदस्य फिर ऐसा कलाकार नहीं बने? नहीं करेगा। आपके पीछे की मुख्य वजह क्या है? वो कोई धंधा बनाते, मतलब सब ले दे के जो मूल कारण वो पैसा है। परिवार के लोग नहीं कहते हैं कि अब 80 साल की उम्र होना चाहिए? वैसे नहीं बोलता, वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये है, तुम्हारे भक्ति है, तो तुम कभी भी मरने वाले, तुमको हम मना नहीं करेंगे भगवान के लिए। हमने युवा पीढ़ी को बताया पैसा जरूर कमाना, लेकिन धर्म से कमाना। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाने वाले की, पैसा जरूर कमाना लेकिन धर्म से कमाना, धर्म को मत छोड़ना। अभी मराठी में बोलणे, वाम मार्गाने कमाविला शापित पैसा, पुढच्या पिढींना वारसा हक्काने निसर्ग नियमाप्रमाणे धोकादायक ठरतो आणि ते रसातळाला जाते। वाम मार्गाने कमावलेला पैसा अमाप काय होते, मुलाच्या बुद्धीला मराठी समजत नाही, पण मी बोलतो, आम्ही महाराष्ट्रीय आहो त्याच्यामुळे। पण तो धर्माने कमवायचा पैसा प्रपंचातलं साधन आहे, पैसे के बिना संसार चलता भी नहीं बाबा।
ये भी ठीक है, लेकिन कितना होना ये ज़रूरत है। पैसा ईमानदारी से कमाना, सदाचार के रोड पर चलते हुए, धर्म के मानते हुए कमाना कहीं ना कहीं हर मनुष्य के लिए ये नैतिक उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप देख रहे थे रामायण महोत्सव में उपस्थित सबसे बुजुर्ग मंडली के सदस्यों से हमने आपको रूबरू कराया। लगातार हम बने हुए हैं, वोकल टीवी का पूरा प्रयास है कि रामायण महोत्सव से जुड़े सभी अपडेट अपने व्यूअर्स को दिखाएं। तो आप लोग जुड़े रहिए। तब अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।